हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 01। और लेक्चर नंबर 01 में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो चैप्टर 3 है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। एक लेक्चर बचा हुआ उसको हम कवर करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कंप्लीट हो चुका है। अर्थमेटिक के बाद में फिर हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराएंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक कराएंगे, ठीक है। फिर वापस आएंगे हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पे, और जो एक एक्सरसाइज रह गया है हमारा चैप्टर 3 का उसको कवर करेंगे। तो समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। सबसे पहले हम इसका जो डिफिनेशन है वो कॉपी करके रखे हैं, उसको समझते हैं। डिफिनेशन में हमसे कह रहा है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो नंबर का लिस्ट होता है। क्या होता है? नंबर का लिस्ट होता है, एक नंबर का लिस्ट होता है, ठीक है। इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर, ठीक है। इनके जो हर एक टर्म हमें मिलते हैं उसमें एक फिक्स्ड नंबर को क्या करते हैं, ऐड करने के बाद मिलते हैं। आगे में कह रहा है कि टू द प्रीसीडिंग टर्म, किसमें ऐड करना है? प्रीवियस वाले टर्म में, पीछे वाले टर्म में अगर हम फिक्स नंबर को ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म या कह सकते हैं हर एक टर्म मिलता है, ठीक है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, आने की फर्स्ट टर्म को छोड़ के, ठीक है, फर्स्ट टर्म को छोड़ के। तो आप ऐसा देखो, जरा सा समझने की कोशिश करना। कह रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर का लिस्ट होता है। यदि उस नंबर में हम फिक्स्ड नंबर को ऐड करते हैं तो हमें जो है वो टर्म मिलते हैं। क्या मिलते हैं? टर्म मिलते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट दी फर्स्ट टर्म। अब यहां से चलते हैं और इसकी डिफिनेशन कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जो ये कह रहा है कि नंबर में हम फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमें टर्म मिलेगी। तो मान लेते हैं कोई नंबर हम, ठीक है, नंबर हमने मान लिया, ठीक है, कोई भी रैंडमली मान लिया। तो मान लो कि हमने 2 मान लिया और एक फिक्स्ड नंबर ले लेते हैं, फिक्स्ड नंबर, ठीक है, फिक्स्ड नंबर मान लो कि हमने 3 ले लिया, ठीक है। तो देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट होता है नंबर का, ठीक है, जिसमें हम ये हमें तब मिलता है जब एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं। तो अगर हमने 2 में 3 को ऐड करते हैं तो 5 मिल जाता है, ठीक। फिर इसमें अगर 5 में हम क्या करते हैं, 3 को ऐड करते हैं तो 8 मिल जाता है, ठीक है। और अगर हम 8 में 3 को ऐड करते हैं तो 11 मिल जाता है। अगर 11 में 3 को ऐड करते हैं तो कितना मिल जाएगा? 14 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो सीरीज बनता जा रहा है, ठीक है, ये जो सीरीज बन रहा है इसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आगे कि अगर हम इसको लिखने जाए तो 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या है आपका? ये एपी है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, सीरीज होता है, सीक्वेंस सीरीज का होता है, ठीक है, जिसमें अगर आप फिक्स नंबर को ऐड करेंगे तो आपको टर्म मिलते जाएंगे। टर्म किसको कहा? जैसे कि हमने मान लीजिए कि 5 में कितना ऐड किया? 3 ऐड किए, ठीक है, 3 ऐड किए तो हमें 8 मिला। ये सब जो है जितने सारे, ये सब क्या है? टर्म है। ये सब क्या है? टर्म्स, टर्म्स, ठीक है, ये टर्म्स। आगे अगर जरूरी नहीं कि 3 हम ऐड करें, कुछ और तो ऐड कर सकते हैं। मान लेते हैं कि नंबर हमने ले लिया 1, नंबर कुछ भी ले सकते हो, इनफिनाइट हम जो है एपी बना सकते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी एपी हम फॉर्म कर सकते हैं, ये माइंड में रखिएगा। नंबर मान लिया हमने 1 है, ठीक है, फिक्स नंबर कुछ भी ले लेते हैं, फिक्स नंबर हमने 2 ले लिया, ठीक है। तो 1 में अगर हम ऐड करेंगे 2 को तो मिल जाएगा ये 3। अब 3 में अनदर नंबर में ऐड करना है, ठीक है, प्रीवियस नंबर में, याद रखिएगा। तो 3 + 2 5, प्रीवियस में ऐड करना है, तो प्रीवियस क्या है? 5, ठीक है। 5 में ऐड करना है, आपको फिक्स नंबर 7 मिल जाएगा, ठीक है। 7 हो गया प्रीवियस, तो 7 में 2 ऐड करेंगे 9 मिल जाएगा, 9 में 2 ऐड करेंगे 11 मिल जाएगा। तो जो देखें अगर तो एक जो है ना वो सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है, हमें सीक्वेंस मिल रहा है,
ठीक है, एक लिस्ट मिल रहा है नंबर का, ठीक है, क्या क्या आया है, तो 3, 5, 7, 11, तो ये 7 छूट गया है, 7, 11, 9, देखो 7 के बाद में 9 है ना, 7, 9, 11, ठीक है। इसी तरीके से आप इंफिनिटी तक ये चला जाएगा, आप जोड़ते रहें, इसमें कोई अता पता नहीं चलेगा कि कहाँ तक आपको पहुंचना है। इसीलिए हम लोग उसको कह देते हैं nth टर्म, nth टर्म, ठीक है, n टर्म, जो हमें नहीं पता n टर्म है क्या, ठीक है। तो इन सब सारे को हमने कह दिया कि टर्म कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो फिक्स्ड नंबर है, फिक्स्ड नंबर को बेसिकली हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। और जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? डी से करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से करते हैं। तो हमने क्या कहा जी? हमने कहा एपी एक नंबर का लिस्ट होता है, ठीक है। ये हमें तब मिलता है जब एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करते हैं प्रीवियस नंबर में, पीछे वाले नंबर में, प्रीसीडिंग द नंबर में, ठीक है। तो ये हमें एपी मिलता है, ठीक है, एक्सेप्ट फर्स्ट। अब आगे में चलते हैं कि जनरल टर्म एपी का क्या होता है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल टर्म होता है उसको लिखते हैं, ठीक है, जेनरल टर्म, जनरल टर्म, ठीक है। तो जनरल टर्म जो एपी का होता है, देखिएगा एपी का वो होता क्या है? ए प्लस डी, यही ऐड कर रहा था ना, फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे थे नंबर में, ठीक है। अब इसमें ऐड करना ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, अच्छा यहां प्लस नहीं आएगा, यहां कॉमा आएगा, ठीक है, ए प्लस 3d, ठीक है। और ये लास्ट में मैं लिख देता हूं इगन, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। nth टर्म हमने यहां से लिखा, ठीक है। तो ये सीरीज फॉर्म होता है। अगर आप इसको ना भी लिखो तो कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरह छोड़ दें, ठीक है। n टर्म है इसमें, जो हमें पता नहीं n क्या है, लेकिन लास्ट में हम an लिखते हैं, ठीक है। अब तो ये चलो जनरल टर्म आपको पता चल गया, ठीक है। अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना यानी फिक्स्ड नंबर निकालना, तो कैसे निकालोगे? देखो अगर आपको क्या निकालना, फिक्स्ड नंबर निकालना है, फिक्स्ड नंबर निकालना, तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए ये करोगे कि इस टर्म में से इसको घटाओगे। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ टर्म कितने हैं, तो ये आपका a1 हो गया, ये a2, ठीक है, ये a3, और ये है आपके पास में a4। लास्ट वाले को मैं लिख लेता हूं an, ठीक है। अब यहां समझाना है मुझे, ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। तो अगर मान लो कि हमें फिक्स नंबर निकालना, तो फिक्स नंबर हम जानना चाहते हैं क्या है फिक्स नंबर, ठीक है। तो आइए देखें फिक्स नंबर क्या है। तो d1 इज इक्वल टू होता है a2, यानी कि अगले टर्म से आपको पीछे वाले टर्म को घटाना है, a2 माइनस a1 करना है, ठीक है। तो a2 कितना है? a प्लस डी है माइनस a है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो d1 किसके इक्वल में आ जाएगा? d के इक्वल। फिक्स टर्म क्या आ गया? यहां से d आ गया, ठीक है। मैं जनरल भी करवाऊंगा, अभी आपको परेशान नहीं होना, कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट नहीं करना, पहले समझो जो समझा रहा। आगे में अगर मान लेते हैं कि, चलिए आगे में चलते हैं। अब d2 अगर हमें पता करना है तो कहीं से भी निकालो, फिक्स नंबर अगर सेम आएगा तो ये एपी होता है, और अगर फिक्स नंबर अलग अलग आता है तो वो एपी नहीं होता, एपी ही नहीं फॉर्म करता। अब चलते हैं, तो अगर d2 निकालना है, कहीं से भी हम निकालना है, कहीं से भी निकालना है, ठीक है, आपको d आना चाहिए, यानी जो फिक्स नंबर है वो आपको सेम आना चाहिए, ठीक है। तो a3 माइनस a2 करते हैं। a3 क्या अपने पास में? तो a प्लस 2d है, a प्लस 2d माइनस, और a2 क्या है? a प्लस d, a प्लस d, ठीक है। तो a प्लस 2d माइनस a माइनस d, देखो ये कैंसल आउट होगा, दो में से एक चला जाएगा तो एक बचेगा। कहीं से भी निकाल लो, फिक्स नंबर जो है वो सेम आएगा। अगर फिक्स नंबर सेम नहीं है तो वो एपी ही फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। चाहे
ऑड सीरीज हो या इवन सीरीज हो, चाहे ऑड सीरीज हो या इवन सीरीज हो, अगर फिक्स नंबर कहीं से भी निकालें जितना टर्म दिया गया है, अगर वो सेम आता है तो फिक्स्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अगर आप यहां पता करना चाहते हैं कि एन टर्म से पहले क्या है, तो एन टर्म को ऐसा कर लो ना, ये ए एन है, ए एन में से ए एन माइनस वन को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि समझाने का मेरा मकसद कहने मतलब है, अगर यहाँ ए एन है तो इससे एक टर्म कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए एन माइनस वन बनेगा। ठीक है, ये आगे समझ में आए तो बताओ, फिर हम अभी आगे में और कुछ समझाना है तो इसको पहले रफ करो। फिक्स नंबर हमने आपको समझा दिया है, ठीक है, और जनरल टर्म एपी का हमने लिख दिया है। उसके बाद में फिक्स नंबर कैलकुलेट कैसे किया जाता है यह हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आगे में चलते हैं और थोड़ा सा कुछ जानने की कोशिश करें। ये जो हम इंट्रो भी देख रहे हैं, ये एक्सरसाइज 5.1 के लिए है। 5.2 में हमें 3 इंट्रो करने पड़ेंगे, 5.1 का अलग करना पड़ेगा, 2 का अलग और 3 का अलग। ठीक, अब चलते हैं कि एपी अगर अपने को चेक करना है कि कौन सा एपी है नहीं है, ठीक है, तो हम रेंडमली एक ले लेते हैं 1, 3, 5, 7। ठीक है, हमने यहां से ऑड सीरीज बनाया। ठीक है, एपी चेक करने के लिए कि एपी है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंडिकेट करो ये A1 है, A2 टर्म है, ये A3 टर्म्स है और ये A4 है। ठीक है, तो अगर किसी को एपी होना है तो उसका कॉमन डिफरेंस यानी फिक्स्ड नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, चाहे हम कहीं भी निकालें। तो हम एपी चेक कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एपी चेक करने के लिए क्या होता है, A2 माइनस A1 करते हैं। ठीक है, A2 कितना है, 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, आगे में चलते हैं, कॉमन डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए, A3 माइनस A2 करना, आगे वाले में से पीछे टर्म को घटाना है, तो 5 माइनस 3 किसके इक्वल आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे में चलते हैं और निकालते हैं D3, तो D3 क्या करना है, A4 माइनस A3, आगे वाले में से पीछे को घटाना है, D4 है 7, 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर देखें आप, अगर इसमें देखें तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इसके बराबर है 2 के बराबर, आने के हमने कहीं से भी कॉमन डिफरेंस निकाला। ठीक है, सेम आया। ठीक है, तो ये एपी है। ठीक है, अब अगर कोई एपी होता तो उसमें आपको ये भी बोल दिया जाएगा कि नेक्स्ट 2 टर्म लिखो, 3 टर्म लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो। ठीक है, लिखने के लिए बोला जाएगा। अगर आपको उसके आगे का नेक्स्ट टर्म लिखना है, नेक्स्ट टर्म लिखना तो क्या करोगे, A4 है यानी कि A5 लिखना है, तो A5 लिखने के लिए क्या करोगे, फर्स्ट टर्म लोगे यानी कि A प्लस 4D करोगे। ठीक है, अगर मतलब यहां अगर 5 है तो यहां 4 आएगा, ये आता कहां से है वो चीज अभी मुझे कराना नहीं, लेकिन समझो an इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से आता है, यानी कि आपने n के प्लेस पे कितना रखा, n इज इक्वल टू 5 रखे हो। ठीक है, जहां जहां n है वहां रखो, तो देखो 5 रखा मैंने, a प्लस 5 माइनस 1, ठीक है, इंटू डी, तो a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d आ जाएगा, 5 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 बचेगा, 4d आ जाएगा, तो ये आता है यहां से। ठीक है, यहां पे एक कम रखना है, a अगर 6 से निकालना है तो a प्लस 5d लेना है आपको, एक टर्म्स आपको यानी कि जो कॉमन डिफरेंस में मल्टीप्लाई होगा वो कम होगा। ठीक है, अगर 6 है तो 5, 7 है तो 6, 8 है तो 7। ठीक है, ये लेके चलना है। अब नेक्स्ट टर्म लिखते हैं, तो a कितना है जरा सा देखें, a कितना है, पहले यहां लिख दूं कि जो आपका फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 1 है। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होता है a1 इज इक्वल टू a, ठीक है, a के बराबर में होता है, ये दोनों बराबर होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो अगर यहां हम a रखें तो कितना है, 1 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस है 2, तो आगे में चलते हैं, 1 प्लस 4 2 जा 8, इसको ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 9 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म कौन सा आ गया, 9 आ गया। ठीक,
अब उसी तरह से अगर फर्स्ट टर्म 1 रखा मैंने, 5 इंटू फिक्स नंबर क्या है 2 है, तो 1 प्लस 5 2 10, इसको ऐड करेंगे तो 11 मिल जाएगा, यानी कि जो 6 टर्म मिला वो हमें कितना मिल गया 11 मिल गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि अगर एपी है और उसमें नेक्स्ट टर्म लिखने के लिए बोला जाए तो आप इस तरीके से निकालें। ठीक है, पहले इसे कॉपी करिए, एग्जाम्पल हम लगाते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल में हमसे कह रहा है फॉर द एपी, एग्जांपल वन में कह रहा है फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2. Write the first term. Write first term A and the common difference D, and the common difference D. एग्जाम्पल 1 में हमसे कह रहा है कि जो एपी आपको दिया गया है उसमें आप मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताइए क्या है। तो सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अपने पास जो एपी गिवन है सबसे पहले उसे कॉपी करते हैं, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो। ठीक है, ये दिया। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले ये A1 टर्म है, ये A2 टर्म है और ये A3, यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ टर्म। ठीक है, ये फोर्थ टर्म। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जो A1 होता है वो A के इक्वल में आता है। ठीक, या तो जो A होता है वो A1 के इक्वल होता है, इस तरीके से आप समझे। तो फर्स्ट टर्म तो हमें यहां से पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म इसी तरह रहने दो, फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा यहाँ से क्या 3/2। फर्स्ट टर्म निकालना बहुत ही इजी है, जो पहले नंबर यानी कि जो पहले सीरीज में जो पहले नंबर आता है वही हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपको जो है वो निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, D इज इक्वल टू, कहीं से भी निकाल लो, चाहे आप A3 में A2 सब्ट्रैक्ट कर दो या A4 में A3 कर दो। ठीक है, किसी में भी करो, लेकिन अगला नंबर में से पिछले नंबर को घटाना है। सक्सेडिंग में, ठीक है, प्रेसिडिंग को घटाना है, सक्सेडिंग में प्रेसिडिंग को घटाना है। ठीक है, तो हम A2 माइनस A1 ही करते हैं। A2 है 3/2 माइनस A2 1/2 है, 3/2 नहीं, 3/2 फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें यहां से 2। ठीक है, और 1 माइनस 3, D इज इक्वल टू कितना जाएगा -2/2, कैंसल आउट होगा तो फाइनली मिल जाएगा -1। ठीक है, यहां से कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -1। ठीक है, इस तरीके से आपको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। आगे में चलते हैं। एग्जांपल 2 में हमसे कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। कह रहे जो आपके पास में लिस्ट नंबर का दिया गया है क्या वो एपी है। अगर एपी है, आगे पढ़ते हैं, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। कह रहा है यदि एपी है तो उसके 2 नेक्स्ट टर्म लिखना है। क्या कह रहा है एग्जांपल में, कह रहा है कि जो आपके पास में नंबर का लिस्ट गिवन है। ठीक है, देखिए लिस्ट ये है, फर्स्ट है ये। ठीक है, 4, 10, 16, 22। सेकेंड है आपके पास में, लिख देता हूं सारा, 1, -1, -3, -5। थर्ड है आपके पास में -2, -2, -2, -2, -2 एंड सो।
फोर्थ है 111, ठीक है, बीच में कॉमा है 222 और 333। ठीक है, ये नंबर हमारे पास में दिया गया। हमें चेक करना है सबसे पहले कि क्या ये एपी है। अगर एपी है तो हमें इसके नेक्स्ट टू टर्म को लिखना है। अगर एपी नहीं है तो हम कह देंगे कि ये एपी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट को हम चेक करते हैं। एपी मान लेते हैं कि ये एपी दिया हुआ है। ठीक है, तो 4, 10, 60, 2, 2। ठीक है, पहले क्या निकालना है, पहले इंडिकेट करना है A2, A3, A4। ठीक है, ये दिया हुआ। एपी चेक करने के लिए क्या नियम है, नियम यही है कि जो फर्स्ट टर्म है वो आपका 4 है। कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, अगर कॉमन डिफरेंस कहीं से भी निकाला है बराबर आ जाता है तो वो एपी है, अदरवाइज नहीं है। तो हम निकाल रहे हैं D1 ले लेता हूं, A2 माइनस A1। A2 है 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो D1 कितना आ गया 6। D2 निकालते हैं, तो A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, A3 16 माइनस 10। ठीक है, ये भी 6 आ जाएगा। ठीक है, दो तो टर्म आ गया, यहां से एपी मत कह देना। ठीक है, यहां से एपी मत बोल देना, पहले चेक करो सारे को कि एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं। अगर एपी फॉर्म कर रहा है तो ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस हर एक टर्म का बराबर है तो ठीक है, अगर नहीं बराबर है तो वो एपी फॉर्म नहीं करेगा। तो दो टर्म को चेक करके अपना कह दें, क्योंकि थर्ड टर्म को कुछ पता नहीं है कि वो है एपी एक्चुअल में या नहीं है। ठीक है, इसी में देखने के लिए मिल जाएगी इन चारों क्वेश्चन में। तो A4 है 22 माइनस 16 6। ठीक है, ये तो आगे भैया D3। अब जरा से देखो D1 D2 D3 ये क्या बराबर है? हाँ जी बिल्कुल बराबर है। D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 6 आ गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट टर्म लिखना है। नेक्स्ट टर्म कौन, A5 और A6 लिखना है। अभी जस्ट हमने सिखाया A5 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 4D है ना, A प्लस 4D। तो A है 4 इंटू 6, फिक्स नंबर 6 है ना, तो 4 प्लस 6 चुका 24, ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा। A5 यहां से तो चलो पता चल गया। ठीक, कितना है 28। ठीक, उससे पहले लिखोगे उससे पहले लिखोगे कि द गिवन लिस्ट इज फॉर्म एन एपी। ठीक है, देन नेक्स्ट टू टर्म इज 28 एंड 34। 6 ऐड करेंगे तो कौन सा बनेगा 34। A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D। तो A कितना है 4 प्लस 5 इंटू 6, मल्टीप्लाई करते तो 4 प्लस 30 इज इक्वल टू 34। तो A6 यहां से आ गया। ठीक है, क्या लिखेंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख देंगे, पहले से कॉपी कर लिया जाए, जगह भी कम है। सेकेंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में नंबर जो दिया गया है वो हमें 1, -1, -3, -5। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। ठीक है, फोर्थ दिया। तो फर्स्ट टर्म यानी कि A1 इज इक्वल टू A। तो A1 फर्स्ट टर्म कितना है 1 है। कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, तो D1 इज इक्वल टू A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। A2 कितना है -1 और ये माइनस फॉर्मूले में होता है +1 है, लिख लिया। कितना आया -2 है D1। ठीक है, अभी चेक करते हैं D2। D2 में क्या करना है, 3 में से 2 को घटाना, नहीं अगले वाले टर्म में पिछले को घटाना। -3 माइनस और -1, D2 इज इक्वल टू -3। ठीक है, माइनस +1, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 मिल जाएगा, यहाँ से D2 भी मिल गया, कोई बात नहीं। निकालते हैं D3। ठीक है,
4 में से E3 को घटाना है, A4 है -5 -3, ठीक है। तो -5 कॉपी, माइनस माइनस +3, ठीक है। सबट्रैक्ट करेंगे तो -2 आ जाएगा, यहाँ से D3 आएगा, ठीक है। हम लिखेंगे therefore D1 is equal to D2 is equal to D3 is equal to -2, ठीक। अब यहाँ से लिखते हैं द गिवन नंबर, द गिवन list of number is form an AP, ठीक है, AP, ठीक है। जो नंबर दिया गया, जो नंबर का लिस्ट दिया गया, वो AP को क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब करना है क्या, हमें नेक्स्ट टू टर्म को लिखना है, नेक्स्ट टू टर्म को लिखना है। तो लिखते हैं, नेक्स्ट टू टर्म को लिखते हैं। 4 है, 5 लिखना है। A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, ठीक है। इंप्लाइज दैट A कितना है, तो 1 है, प्लस 4 इंटू डी कितना, -2 है। आगे में चलते हैं, 1 प्लस माइनस -8 कितना आ जाएगा, -7, ठीक। आ गया यहाँ से -7, इसको सर्कल कर रहा हूं क्योंकि इसको हम फॉर्म किए ना। अनदर निकाल लेते हैं, A6 A प्लस 5D, A है 1 प्लस 5 इंटू डी है -2, तो 1 प्लस माइनस -10 -9, ठीक है। A6, तो अनदर जो टू टर्म आया है वो कितना आया, तो मैं लिख देता हूं, द नेक्स्ट टू टर्म्स is -7 and 9, -9, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। देखो जरा, अब थर्ड में चलते हैं। थर्ड पार्ट चेक करते हैं कि एपी है या नहीं, ठीक है। तो तीसरे पार्ट में हमें दिया गया नंबर है -2, आने की पहले लिख देते हैं एपी, ठीक है। -2, -2, -2, -2 एंड सो ऑन, ठीक। अगर रिप्रेजेंट करने के लिए जाएं तो फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, A4, A5, तो आप देख के भी बता सकते हो कि AP बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन शुरू में है ना, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपको आ जाएगा कि देख के बता देंगे AP है या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो चलो अपने को पता है कितना है, -2। D निकाल लेते हैं, D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटा देंगे, तो 2 माइनस और -2, 2 माइनस +2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4, यानी कि D1 यहां से तो पता चला। D2 अगर निकालने के लिए जाएं तो A3 में से 2 को घटाते, A3 माइनस A2, A3 कितना है, -2 है, और पीछे वाला नंबर कितना है, +2 है, तो ये आ जाएगा -4। अब यहीं से चेक करो, ठीक है, यहीं से चेक करके बताओ कि क्या ये AP है। बिल्कुल नहीं है, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ठीक है। जब ये आपस में दोनों बराबर नहीं है तो ये AP ही नहीं फॉर्म कर रहा। हम यह लिखेंगे कि the given list of number, ठीक है, नंबर, चलो पूरा लिख देता हूं, numbers, ठीक है, does not form AP, ऐसे करके आपको चेक करके पूरा स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। कॉपी किया जाए, फिर एक पार्ट और बचा, उसको कंप्लीट करवा देते हैं। इधर का तो मिटा दो, वो रहने दो, इधर का मिटा दो। फोर्थ पार्ट, अगर एक भी बराबर नहीं तो हमने डायरेक्ट कह दिया, ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं है आगे में। लेकिन अगर 2 बराबर हो गए तो तीसरा बगैर चेक किए हम नहीं कह सकते कि वो एपी फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे में चलते हैं, एपी है यानी कि जो नंबर का लिस्ट है वो है 1, 1, 1, 2,
कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा 3 एंड सो। ठीक, ये चेक करते हैं। अब मेहनत करना तो पड़ेगा यार। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9। ठीक, तो फर्स्ट टर्म तो 1 है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। D1 निकालने चलते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना है 1 माइनस 1, तो D1 यहां से मिल जाएगा हमें 0। ठीक, आगे में चलते हैं। D2 चेक करते हैं, D2 में क्या आ जाएगा, A3 में से A2 को घटा देंगे तो 1 माइनस 1 ये भी आ गया 0। ठीक है, यहां से भी कुछ भी नहीं बोलना है जब तक पूरा काम कंप्लीट ना हो। ठीक है, आगे में D3 निकालने के लिए चलते हैं, D3। ठीक, A4 माइनस A3 A4 A2 माइनस 1। ठीक है, तो ये मिल जाएगा 1 D3। ठीक है, अब यहां से हम कहेंगे, अगर कुछ कहेंगे तो हम कहेंगे देयरफॉर D1 इज इक्वल टू D2 बट नॉट इक्वल टू D3। D1 और D2 दोनों तो बराबर है लेकिन D3 बराबर नहीं है। सो दैट द गिवन नंबर इज द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर ठीक है डज नॉट फॉर्म एन AP। ठीक है, ये AP नहीं बना रहा। ठीक है, यहां भी n लगा लो, छूटा हुआ है एन AP। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहले यहां तक कॉपी किया जाए।